नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल वैदिक रेमेडी में। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, सावन का पवित्र महीना चल रहा है। सावन के पवित्र महीने में जो बेलपत्र होता है वो गंगा जल से भी ज़्यादा पवित्र हो जाता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र खाने के फायदे। वास्तव में जब आप शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते हैं तो वो बेलपत्र कोई साधारण बेलपत्र नहीं रह जाता, वो साक्षात भगवान शंकर जी का प्रसाद बन जाता है। देखिए, साक्षात सावन का महीना चल रहा है तो ये वीडियो अपने फायदे के लिए ध्यान से देखिए। हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया है, ये पत्र 6 महीने तक बासी नहीं माना जाता। इसका एक बार प्रयोग करने के बाद, अर्थात इसे एक बार शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद धो के पुनः चढ़ाया जा सकता है 6 महीने तक। कई जगह ऐसे हैं, शिवालय में बेलपत्र उपलब्ध ना होने पर इसका चूर्ण बना के भी उपयोग किया जाता है, क्योंकि शिवालय में बेलपत्र 6 महीने तक नहीं मिलता, इसलिए इसके चूर्ण को भगवान शंकर को चढ़ाते हैं। बेलपत्र भगवान शंकर जी को चढ़ाने के पीछे एक पौराणिक कथा है। कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान कई चीज़ों के साथ विष भी निकला। यह विष चारों ओर फैलने लगा। पूरी सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव ने इस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। इसीलिए महादेव को उस दिन से नीलकंठ भी कहा जाता है। विष के प्रभाव से भगवान शिव के शरीर में ताप बढ़ने लगा, जिसके वजह से आसपास का वातावरण जलने लगा। और उस समय एक वैद्य से सलाह लेने के बाद जब देवी देवताओं ने सलाह ली तो देवी देवताओं ने उस वैद्य ने बोला कि आप उन्हें बेलपत्र खाने के लिए दें। भगवान शिव को बेलपत्र खिलाया और जल से स्नान कराया। इसके बाद भगवान शिव के शरीर में जो गर्मी थी वो शांत होने लगी। तभी से भगवान शंकर जी को बेलपत्र चढ़ाने की परंपरा है। शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने के बाद हमें जल ज़रूर चढ़ाना चाहिए। इससे भगवान शिव को शीतलता मिलती है और उनका हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। हमेशा ध्यान रखें, 3 पत्ते वाले ही बेलपत्र चढ़ाने चाहिए। जिस तरह बेलपत्र की पत्तियां चिकनी हो, उसी तरह से शिवलिंग को आपको चढ़ाना चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और फटे फटे बेलपत्र कभी भगवान शंकर को नहीं चढ़ाने चाहिए। इसके पीछे भी एक कथा है, क्योंकि जब भगवान शंकर ने गणेश जी का शीश खंडन किया, तभी से भगवान शंकर जी ने संकल्प लिया था कि कभी भी मुझे खंडित चीज़ें नहीं चढ़ाई जाएंगी। तब से भगवान शंकर जी को कभी भी कोई खंडित वस्तु, खंडित पदार्थ या खंडित बेलपत्र कभी नहीं चढ़ाया जाता। अगर शिवलिंग पर प्रतिदिन बेलपत्र चढ़ाए जाए तो सभी प्रकार की समस्याएं दूर होती हैं। भगवान शंकर जी के भक्तों को कभी भी पैसों की समस्या नहीं रहती। बेलपत्र को तिजोरी में रखने से बरकत आती है। दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखिए। इस वीडियो में मैं आपको बेलपत्र से जुड़ी हुई सारी जानकारी बताऊंगा, जो पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताई हैं। तो इसीलिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें तथा भगवान भोलेनाथ के लिए सच्चे दिल से कमेंट्स बॉक्स में अपना प्यार अवश्य दिखाएं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जो बेलपत्र है वह कुछ समय नहीं तोड़ना चाहिए। कुछ ऐसे विशेष तिथि हैं जब बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि बेलपत्र को हमेशा चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, दशमी, अमावस्या और पूर्णिमा को जो संक्रांति आती है, इस तिथि में बेलपत्र को कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। और ये भी कहा जाता है, सोमवार के दिन बेलपत्र को कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसे में जब सावन का पहला सोमवार पड़े तो ये बात ज़रूर गांठ बांध लें कि सोमवार आने से पहले बेलपत्र घर में ज़रूर रख लें। इसमें शिव जी का खासकर सोमवार के दिन
वास माना जाता है, क्योंकि बेलपत्र के संपूर्ण हिस्से में भगवान शंकर जी का वास माना जाता है। दोस्तों, छः छः पत्र के बेलपत्र तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन 3 पत्ते के बेलपत्र के वृक्ष के अंदर जो बेलपत्र लगे होते हैं वही काम के होते हैं। 4 पत्ते के, 5 पत्ते के, 7 पत्ते के बेलपत्र का मोल नहीं है। जो बेलपत्र 3 पत्ते की होती है, उसी बेलपत्र को शिव जी पर चढ़ाकर उसी बेलपत्र का सेवन करना चाहिए। यदि बेलपत्र खाने से मुंह में छाले बन रहे हो तो बेलपत्र को सुखाकर या बेलपत्र की गोली बनाकर उसे निगल भी सकते हैं। बेलपत्र के मूल में अर्थात इसकी जड़ में ब्रह्मा का वास होता है और इसके मध्य भाग में भगवान विष्णु जी का वास माना जाता है, और जितनी भी इनकी बेलपत्र की पत्तियां हैं इसमें महाशक्ति का वास माना जाता है। इसलिए ध्यान रखना कि कभी भी सोमवार के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। चाहे सोमवार के व्रत के लिए हो या सावन सोमवार हो, बेलपत्र आप पहले से ही तोड़ कर रख लें दोस्तों। इसके अलावा प्रतिदिन दोपहर के बाद भी बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए, ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा है। और यदि आप बेलपत्र उस समय तोड़ते हैं तो इससे पाप लगता है। दोस्तों, बेलपत्र की उत्पत्ति कैसे हुई, आइए जानते हैं। इसके अंदर पुराण के अनुसार एक बार माता पार्वती के पसीने की कुछ बूंद मद्रांचल पर्वत पर जा गिरी। इसके बाहर एक पौधा उत्पन्न हुआ जो बाद में बेलपत्र के नाम से जाना जाने लगा और बेलपत्र के रूप में यह पूजनीय हो गया। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में जानते हैं कि बेलपत्र खाने के क्या क्या फ़ायदे हैं। दोस्तों, बेलपत्र खाने के बहुत ही सुंदर फ़ायदे हैं। जब शंकर जी की शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते हैं तो वो बेलपत्र एक बेलपत्र नहीं रह जाता, बल्कि वो भगवान शंकर जी का प्रसाद बन जाता है, जो कि असाध्य बीमारी को दूर करने में, आपकी पीड़ा को दूर करने में, जीवन में चल रही समस्याओं को दूर करने में, शरीर के सभी प्रकार के रोग दूर करने में काम आता है। शरीर के जितने भी रोग होते हैं, अगर आप बेलपत्र नित्य खाते हैं तो आप रोगों से बचे रहते हैं। पात दोष, पितृ दोष और कब्ज दोष, ये तीनों प्रकार के दोष कहे गए हैं। इन दोषों से संपूर्ण रोग उत्पन्न होते हैं। तो सभी प्रकार के रोगों से आप अगर बेलपत्र का नित्य सेवन करते हैं तो आप उनसे बचे रहेंगे। यदि आप सुबह शाम बेलपत्र का सेवन करते हैं तो आप बीमारियों से बचे रहेंगे। दोस्तों, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र बहुत ही लाभदायक है। तो दोस्तों, आपने सुना बेलपत्र खाने के फ़ायदे। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।